कुली का केएफसी लंच बॉक्स अमीर नौकर ट्रेन कुली। मार्कापुर के गांव में एक रेलवे स्टेशन था। वो स्टेशन आते जाते ट्रेन से हमेशा व्यस्त रहता था। उस स्टेशन में कुछ रेलवे कुली रहते थे। उनमें चिन्ना मुन्ना कहकर दो कुली थे। चिन्ना अच्छा आदमी था, लेकिन मुन्ना बहुत लालची था। चिन्ना यात्रिकों से सही से बर्ताव करके उनका दिया पैसे लेता था, लेकिन मुन्ना तो कुली पैसों के लिए यात्रिकों से हमेशा झगड़ा करके ज्यादा पैसा लेता था। एक दिन एक औरत आकर उन दोनों से मिली। वो औरत शर्ट और पैंट पहनकर बहुत स्टाइलिश थी। वो औरत, मेरा नाम है रवीना, हमारा बड़ा सा बिजनेस है, मुझे आपसे काम है। अगर वो काम किया तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मेरे साथ आएंगे तो मेरा बॉस आपको सब कुछ समझाएगा। बोली। तब चिन्ना, मैडम आप कौन है और आपका बिजनेस क्या है, पहले ये तो बताइए, फिर आपके साथ हम आएंगे कि नहीं तब बताते हैं, कहा। तब मुन्ना, अरे तुम चुप रहो मैडम, उनका बातों को ध्यान मत दीजिए, चलिए हम आपके साथ चलते हैं, कहकर चिन्ना को जबरदस्ती खींच के लेके गया। वो औरत उनको शहर में लेके गई। उधर एक बड़ा सा बंगला में लेके गई। उधर उनका बॉस था। उनके अगल बगल में कुछ लोग बंदूक पकड़कर खड़े थे। चिन्ना मुन्ना को देखकर बॉस, देखिए दोनों, आपको मैं कौन हूँ पता है? मेरा नाम बिट्टू है। मैं माफिया का एक बड़ा सा डॉन हूँ। ये बड़े बड़े वालों को धमकी देकर पैसे वसूल करना, सोना और हीरो का स्मगलिंग करना हमारा बिजनेस है, कहा। तब चिन्ना, नमस्ते बिट्टू सर, मैडम ने कहे थे कि आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं कहकर, हमें क्या करना है बताइए सर, कहा। तब बॉस, बहुत सिंपल है, हमारे आदमी सूटकेस में सोना और हीरो को लाकर आपके गांव का रेलवे स्टेशन में आपको देते हैं। आप उनको स्टेशन के बाहर रहने वाले हमारे आदमियों को देना होगा, बस उतना ही है। ऐसा करेंगे तो आपको महीने के लिए 1 लाख रुपए देता हूँ, करेंगे क्या? पूछा। तब चिन्ना, सर ये तो कुछ गलत मामला जैसा लग रहा है, अगर हमें पुलिस लोग पकड़ेंगे तो हमारा हालत क्या है? पूछा। तब बॉस, आपको किसी से डरने की जरूरी नहीं है। अगर आपको पुलिस पकड़ेंगे तो आपको हमारा लॉयर छुड़वाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, कहा। लेकिन फिर भी चिन्ना, लेकिन सर, कहकर भड़का रहा था। तब मुन्ना, अरे तुम चुप रहो रे, तुम्हें पैसों की कितना जरूरी है मुझे तो पता है। ऐसा कुली काम जिंदगी भर करते हुए कितना साल अपने परिवार को पोषण करोगे, जरा सोच लो। बिट्टू सर, हम ये काम करने के लिए तैयार है सर, कहा। चिन्ना भी उसका जरूरत के लिए चुप रह गया। ऐसे हर रोज ट्रेन आते ही चिन्ना और मुन्ना ट्रेन के पास जाते थे। उधर ट्रेन में कुछ आदमी उनको सूटकेसेस देते थे। वे उनको उठाकर स्टेशन के बाहर जाकर कार में किसी और को देते थे। ऐसे हर रोज करने लगे। महीना होते ही मैडम आकर उनको पैसे देने लगी। हाथ में पैसे देखकर मुन्ना बहुत खुश हो गया। उसको हर रोज दारू पीने का आदत पड़ गया था। कुली का कपड़े निकालकर स्टाइलिश कपड़े पहनकर काम करने लगा और हर रोज फोन में केएफसी से लंच बॉक्स ऑर्डर करके स्टेशन में मंगवाकर उधर खाने लगा। चिन्ना तो घर में पैसे देकर उनका जरूरतें पूरे करके और वैसे ही कुली जैसा रह गया। स्टेशन में उनका लाया लंच बॉक्स खाता था। एक दिन जब दोनों खा रहे थे तब चिन्ना, देखो मुन्ना, तुम तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, नहीं तो हर रोज केएफसी से ये लंच बॉक्स मंगवा कर खाना क्या है और ये कपड़े क्या है? अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो लोगों को तुम्हारे ऊपर शक आएगा, कहा। तब मुन्ना केएफसी लंच बॉक्स खाते हुए, तुम चुप रहो रे, पैसे रहकर भी तुम्हारे जैसे कंजूस बनकर जीना मुझे पसंद नहीं है। कोई भी कुछ भी समझने दो, लेकिन मैं ऐसे ही रहता हूँ। तुम भी तुम्हारा दरिंदर से बाहर निकलो जल्दी, कहा। एक दिन ट्रेन आया। ट्रेन में कुछ लोगों के पास सूटकेसेस लिए। वे उठाकर स्टेशन के बाहर लाकर बाहर वालों को देने वाले ही थे, तभी अचानक से पुलिस आकर उन पर हमला करके सबको पकड़े। चिन्ना और मुन्ना दोनों को पकड़कर खूब पीटे। ऐसे ही मुन्ना से, देखो मुन्ना, आजकल तुम्हारा व्यवहार में थोड़ा बदलाव मैंने गौर किया था, इसलिए तुम्हारे ऊपर एक नजर रखा था, तभी उस बिट्टू के गैंग के बारे में पता चला, कहा। ऐसे वे सब जेल में चले गए।